हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। राधे राधे ऑल ऑफ यू, जय माता दी। आज हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट एंड इट्स टाइप। तो प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है उस बाद के वर्ड्स को प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब आप एक एग्जांपल से समझो कि जो सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है, वो उसके बाद के जो भी वर्ड्स बचेंगे या फिर उसके बाद के कोई जो भी सेंटेंस बचेंगे उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स, तो द डॉग क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो उसके बाद क्या बचा? बार्क्स, मतलब भौंक रहा है, तो बार्क्स क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट, जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बेसिकली सेम होता है। सेम मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है। प्रेडिकेट में वर्ब भी आ जाता है एंड ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। एज एन एग्जाम्पल एक और देखो, सीता वेंट टू द मार्केट। तो सीता क्या हो गया? सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया। वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पे वेंट क्या है? वर्ब है। टू द मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वेंट टू द मार्केट टोटल क्या हो जाएगा हमारा? प्रेडिकेट। वेंट टू द मार्केट मतलब टोटल हमारा प्रेडिकेट होगा। द एग्ज़ाम वॉज डिफ़िकल्ट, तो द एग्ज़ाम क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। वॉज क्या हो गया? वर्ब। एंड डिफ़िकल्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे द एग्ज़ाम हमारा सब्जेक्ट एंड उसके बाद जो बचेगा वो प्रेडिकेट। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी सेंटेंस बचता है या फिर जो भी वर्ड्स बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। और प्रेडिकेट में बेसिकली वर्ब्स भी आता है एंड आपका ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, आई एट आइसक्रीम, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। एट आइसक्रीम, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। आई एट, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया एंड एट क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो अब देखो गाइज, अब हम टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स पढ़ते हैं। होप सो आपको प्रेडिकेट समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट जिसमें सिर्फ काम बताया जाता है, वन वर्ड, उसमें सिर्फ एक ही वर्ड रहेगा, तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा सिंपल प्रेडिकेट हो गया। जैसे आप एग्जांपल देखो, बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। फ्लाई क्या हो गया? फ्लाई हमारा ऑब्जेक्ट बोलो, प्रेडिकेट बोलो, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट का ही एक पार्ट होता है। तो सब बर्ड्स क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया और फ्लाई क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया। चिल्ड्रेन वीप, चिल्ड्रेन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। वीप मतलब बच्चा रोता है, तो वीप क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। आपको होप सो सिंपल प्रेडिकेट समझ में आएगा। वन वर्ड मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड रहता है वो हमारा सिंपल प्रेडिकेट होता है, जिसमें सिर्फ काम बताया जाता है। एंड आओ अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। इसमें काम के साथ साथ बाकी डिटेल मतलब इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। जैसे ओनली काम नहीं रहेगा, इसके साथ और भी बाकी सारे डिटेल्स दिए रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो, द कैट रैन इनसाइड क्विकली। द कैट ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। रन इनसाइड क्विकली मतलब अंदर जाती है जल्दी, तो रन इनसाइड क्विकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो, वो जल्दी दौड़ रही है, जल्दी दौड़ के अंदर जा रही है, तो रन इनसाइड क्विकली। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। मतलब हम उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। सिर्फ उसने यहाँ तक नहीं लिखा द कैट रन, मतलब वो सिर्फ काम नहीं बता रहा है, इनसाइड क्विकली वो जा भी रहा है, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? रन इनसाइड क्विकली कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। दिस शर्ट्स लुक्स ब्यूटीफुल। दिस शर्ट क्या हो गया? दिस शर्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया। लुक्स ब्यूटीफुल ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट प्रेडिकेट। वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM। हम लोग स्कूल कब जाते हैं? 9:30 बजे। तो वी हमारा क्या हो गया? वी हमारा सब्जेक्ट एंड गो टू स्कूल एट 9:30 AM, तो 9:30 ये सब क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट। तो इसमें सिर्फ वो नहीं बता रहा है कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम कितने बजे जा रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब कि कंप्लीट प्रेडिकेट बेसिकली वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, काम के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देता है। मतलब ये सिर्फ वो नहीं बता रहा है कि हाँ हम स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल जा रहे थे तो क्या हो गया? काम हो गया। एट 9:30 AM वो ये भी बता रहा है कि हम 9:30 बजे स्कूल जाते हैं, तो वो हमें उसका इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। तो आपको कंप्लीट प्रेडिकेट आई होप सो समझ में आया हो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलो अब हम थर्ड पढ़ते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। तो कंपाउंड प्रेडिकेट जब सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा काम हो रहा होता है तो कंपाउंड प्रेडिकेट होता है। जैसे कि कंपाउंड सब्जेक्ट जो था, तो कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या हो रहा था? दो लोग मतलब दो सब्जेक्ट हमारे थे, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट था, दो या फिर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट था, तो वहाँ पे क्या था? कंपाउंड सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा काम हो रहा होता है, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा कंपाउंड
प्रिडिकेट होता है। एज एन एग्जाम्पल देखो, करण लाइक्स चॉकलेट्स बट हेट्स मिल्क चॉकलेट। तो यहाँ पे करण हमारा सब्जेक्ट हो गया है, लाइक्स चॉकलेट बट हेट्स मिल्क चॉकलेट। तो लाइक्स चॉकलेट्स क्या हो गया, लाइक्स चॉकलेट बट हेट्स मिल्क। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, मतलब दो काम हो रहा है। वो पसंद भी करता है चॉकलेट्स को और वो हेट भी करता है मिल्क चॉकलेट को। तो यहाँ पे हमारे लाइक्स चॉकलेट बट हेट्स मिल्क चॉकलेट क्या हो गया, कंपाउंड प्रिडिकेट हो गया। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा काम हो रहा होता है, तो यहाँ पे दो काम हो रहे होते हैं। या फिर वो चॉकलेट लाइक कर रहा है और मिल्क चॉकलेट को हेट कर रहा है, मतलब उसे चॉकलेट्स अच्छी लगती है और मिल्क चॉकलेट्स अच्छी नहीं लगती है। यू नीड टू वर्क हार्ड एंड शो कंसिस्टेंसी। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, नीड टू वर्क हार्ड एंड शो कंसिस्टेंसी। तुम्हें मेहनत करने की भी ज़रूरत है एंड कंसिस्टेंसी भी दिखाना है। तो नीड टू वर्क हार्ड एंड शो कंसिस्टेंसी। यहाँ पे दो हमारे क्या हो गए, दो से ज़्यादा काम हो रहा है, तो नीड टू वर्क हार्ड एंड स्लो कंसिस्टेंसी क्या हो गया, हमारा कंपाउंड प्रिडिकेट हो गया। सी रन अवे एंड नेवर रिटर्न। सी, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, रन अवे एंड नेवर रिटर्न। तो रन अवे क्या हो गया, रन अवे एंड नेवर रिटर्न। वो गई लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। तो यहाँ पे दो काम हो रहा है। तो जब दो या दो से ज़्यादा काम हो रहा होता है तो हमारा कौन सा प्रिडिकेट होता है, कंपाउंड प्रिडिकेट होता है। तो यहाँ पे रन अवे एंड नेवर रिटर्न क्या हो गया, हमारा कंपाउंड प्रिडिकेट हो गया। तो आज हमने पढ़ा प्रिडिकेट एंड टाइप्स ऑफ प्रिडिकेट। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। कीप ग्रोइंग गाइज, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।